Hello, good morning students, welcome back to my online class. In this class we will learn examples of these determinants. ये जो determinants हैं वो पिछली क्लास में हम समझे थे, इनमें डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ को अच्छे ढंग से समझा था। अब इस क्लास में मैं आपको इनके जो यूजेस हैं उनके एग्जाम्पल सेंटेंस है वो आपको बताऊंगा। लेट्स सी। देखो, सबसे पहले सेवरल, हमने इनमें अंतर समझा था और उदाहरण सहित समझेंगे, एग्जाम्पल सहित में। जैसे कि सेंटेंस की बात करते हैं अपन यहाँ, सेवरल का यूज कई और बहुत सारे एक ही स्थान पर कई को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेवरल बुक्स आर अवेलेबल हियर। यहाँ कई किताबें उपलब्ध हैं। देखो, अब ये जो सेवरल है तो एक यहाँ, चलो ठीक है, यहाँ पर कई किताबें उपलब्ध, अर्थ तो बैठ रहा है, लेकिन ये ग्रामर की मिस्टेक है। यहाँ पर वो क्या है, एक स्थान पर जब उपलब्ध होती है, बिक्री के लिए उपलब्ध होती है, मैं कहूँ यहाँ पर फॉर सेल, जैसे कि फॉर सेल। अब ये बिक्री के लिए यहाँ पर कई किताबें उपलब्ध हैं, तो ये सही भी है और गलत भी है, दोनों केसेस हैं। और वो केसेस कौन से हैं? देखो, सेवरल का मतलब एक ही तरह की कई किताबें उपलब्ध होना। जैसे कोई एक मैगजीन होती है, एक ही मैगजीन, या एक ही तरह की कोई नई छपी हुई किताब होती है, उसका ढेर लगा हुआ होता है एक ही जगह पर, उसके लिए सेवरल आता है। मैं यहां पर कहूं, दूसरा सेंटेंस अपना, वेरियस बुक्स आर अवेलेबल हियर फॉर सेल। ये भी सही है यहाँ पर। तो यहाँ वेरियस का मतलब क्या है? अलग अलग तरह की, डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह की किताबें यहाँ पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर एक ही तरह की किताबें हैं। तो ये अंतर है दोनों में, आपको जैसे समझा दिया। जैसे कि वेरियस काइंड्स ऑफ, ऐसा भी बोलते हैं, या वेरियस ड्रेसेस आर अवेलेबल हियर फॉर सेल, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो इनमें अंतर आ गया होगा, ये तो अलग अलग तरह की और ये सेम एक ही तरह की। जैसे कि सेम बुक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम बुक्स, और यहाँ पर है डिफरेंट बुक्स, ये अंतर है दोनों। अब अपन बात कर रहे थे मैनी की। तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, अपन एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो मैनी के लिए, देखो, कई है। ये इंडेफिनेट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैनी बुक्स आर सोल्ड हियर। बस यहाँ पर कई किताबें बेची जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैनी बुक्स प्लूरल आएगा, सॉरी, मैनी के आगे प्लूरल का यूज होता है। मैनी बुक्स आर सोल्ड हियर, यहाँ पर कई किताबें बेची जाती हैं। अब कई का मतलब अनिश्चित है, इंडेफिनेट की स्थिति में। ये क्या है? इंडेफिनेट नंबर्स को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, इंडेफिनेट नंबर्स। अब बात करेंगे, आप के दिमाग में एक डाउट आ सकती है कि सेवरल है सर, सेवरल की बात करें, सेवरल बुक्स आर अवेलेबल हियर फॉर सेल, तो सेवरल और मेनी, इनमें अंतर क्या है? इसकी बात करें और इसकी बात करें तो क्या है? इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर यही है, देखो, इसको आप लिख सकते हो और इसका अंतर समझेंगे अभी।
सेवरल और मेनी, मेनी इज ग्रेटर देन सेवरल, ठीक है। यहां पर इज ग्रेटर देन, इस तरह से समझ लो आप। कम को बताने मतलब क्या है, संख्या में कम को बताने के लिए सेवरल का यूज कर लेते हैं जनरली, और बस से बहुत सारे को बताने के लिए मेनी का यूज करते हैं। दोनों इंडेफिनेट है, अनिश्चित है दोनों ही। और भी अंतर क्या है ये देखो, एट ए प्लेस, एट ए डेफिनेट प्लेस, डेफिनेट प्लेस, एक निश्चित स्थान पर इसको बताने के लिए सेवरल का यूज होता है। मेनी का यूज क्या है यहां पर, एट ए डेफिनेट एज वेल एज, है ना, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट प्लेस, और अपन कह सकते हैं मोर देन वन प्लेस, एक स्थान से अधिक स्थान पर बताने के लिए मेनी का यूज है। एक जगह पर कई को बताने के लिए भी मेनी का यूज है। और यहां पर क्या है, इंडेफिनेट है, ये तो डेफिनेट एट ए डेफिनेट प्लेस, प्लेस के लिए है एक निश्चित स्थान पर, अनिश्चित स्थान पर, मोर देन वन प्लेस, एक से अधिक स्थानों पर, ये कॉमन जनरली यूज किया जाता है। लेकिन ये तो एट ए डेफिनेट प्लेस, एक निश्चित स्थान पर बताने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। इसलिए इसके इस सेवरल का यूज सीमित है और इसका असीमित, ठीक। जैसे कि मैं यहां कहूं मेनी स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगला है फोर्थ वन, मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन या इन द ग्राउंड। ये देखो यहां पर ये सही है। यदि मैं यहां कहूं सेवरल तो ये गलत है। बात आ गई समझ में। और उसके बाद में देखो मैं कहूं सेवरल बुक्स आर केप्ट हियर, सेवरल बुक्स आर केप्ट हियर, यहां पर कई किताबें रखी जाती हैं। और देखो सेवरल बुक्स आर इन, देर आर सेवरल बुक्स, इस तरह से भी देखो देर आर सेवरल बुक्स इन माई बैग, इस तरह से भी ये भी सही है। देर आर मेनी बुक्स इन माई बैग, ये भी सही है। यहाँ पर मेनी भी सही है, मेनी भी सही है, सेवरल भी सही है। यहाँ पर सेवरल बुक्स आर केप्ट हियर, एक ही स्थान पर यहाँ पर कई किताबें रखी जाती है। और यहाँ पर मैं मेनी का यूज करूँ तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर मेनी सही है, सेवरल गलत है। ये अंतर है। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेनी ए की। इसको देखो आप, मेनी ए, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 में देखो मेनी ए, कई या संख्या में अधिक होना, मेनी और मेनी ए। जैसे मैं कहूं मेनी ए डे अगो ही वाज ए गुड प्लेयर, मेनी ए डे अगो ही वाज ए गुड प्लेयर, यहां पर मेनी आ गया, ये ए आ गया, ये डे आ गया। इस तरह से कई दिनों, यहां पर भी सेंस वो का वही है, कई दिनों पहले वो एक अच्छा प्लेयर था, अच्छा खिलाड़ी था। लेकिन यूज देखो मेनी के आगे ए आते ही कि ये सिंगुलर होगा, मेनी ए के आगे सिंगुलर का यूज होता है और वो अर्थ है वो प्लूरल का देता है। बस इतना ही, यही अंतर है। इसके बाद में देखो आप, अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7।
7। सातवां एग्जाम्पल देखो आप, लेस की बात करते हैं अपन। लेस देखो अनकाउंटेबल, कम मात्रा में बताने के लिए, जैसे कि देयर इज लेस वाटर इन आवर वाटर टैंक, इन आवर वाटर टैंक। सीधा ही बता दिया, कम मात्रा को बताने के लिए। मैं संख्या में कम की बात करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 8, देर आर, देखो काउंटेबल, वाटर है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर और यहाँ पर क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल जिसको न गिना जा सके, इसीलिए ईज आया है। यहाँ पर देर के साथ आर है, आर का मतलब क्या, प्लूरल। देर आर फ्यूअर बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, इन दिस लाइब्रेरी। इधर देखो आप, फ्यूअर का अर्थ भी कम, और ये इसका अर्थ भी कम, लेकिन ये संख्या में है कि इस लाइब्रेरी में क्या है, कम किताबें हैं, आवश्यकता से कम है। फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री है, और जनरली इसका यूज होता है सामान्य तौर पर कम को बताने के लिए। ये काउंटेबल हो गया है, यहाँ पर फ्यूअर का मतलब काउंटेबल, और काउंटेबल इसीलिए प्लूरल है, और ये अनकाउंटेबल है इसीलिए सिंगुलर है यहाँ पर, और सिंगुलर है तो ईज आया है, और यहाँ पर काउंटेबल और प्लूरल, ये जो बुक्स है ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो आ रहा है। ओके, इसके बाद में अपन मच की बात करते हैं। मच सिर्फ यहाँ पर मात्रा को बताने के लिए होता है, क्वांटिटी को, और वो हमेशा सिंगुलर वर्ड होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो, यहाँ पर आई हैव मच मिल्क इन माई किचन, मेरी किचन में मेरे पास अधिक बताने के लिए, मच और मिल्क बताने के लिए, दूध। इस तरह से इनका यूज होता है, इजी है मच का, और अधिक को बताने के लिए टू मेक टी कर दो, चाय बनाने के लिए, बस। इसके बाद में देखो मच का हो गया, और लेस का यूज हो गया, फ्यूअर का हो गया। इसकी अपन बात करते हैं मोर की, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मोर का यूज काउंटेबल के लिए भी होता है, अनकाउंटेबल के लिए भी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मोर का यूज क्या है, इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, कंफ्यूजन लाइक भी होता है, लेकिन एक बार समझ में आने से एकदम इजी है ये। इसको देखो कैसे समझेंगे अपन, इसको समझेंगे अधिक के तौर पर, मच काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल की बात करते हैं अपन, और तो यहाँ पर क्या है, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10, इसमें आई नीड मोर मनी, इस तरह सीधा ये मोर के बाद में मनी। आप कहोगे मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल सर? तो याद रखो मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। रुपीस की बात करें अपने तो वो काउंटेबल हो जाएगी, इसीलिए यहां पर देखो मोर का और देख लो आप, एग्जाम्पल नंबर 11, जैसे कि ही हैज मोर के बाद में अपने अनकाउंटेबल मोर लैंड कर सकते हैं अपन, अधिक जमीन है उसके पास। और भी अपन बात करें, जैसे कि मोर की बात करते हैं अनकाउंटेबल में, मोर वाटर इन हीज टैंक, उसके टैंक में अधिक जल है, ये कंपैरिजन की, ठीक है ना, कंपैरिजन की दृष्टि से इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो आप, जैसे कि
ही हैज़, अब ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल, ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल हैं। वाटर अब काउंटेबल की बात करते हैं अपन। काउंटेबल का यूज कब होता है, जैसे आई वांट मोर बुक्स, ये लो मोर बुक, मुझे अधिक किताबें चाहिए, ये हो गया यहाँ पर, ये काउंटेबल हो गया यहाँ पर ये क्या है, काउंटेबल हो गया। और यहाँ दोनों जगह पर ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ये देखो यहाँ पर ये दोनों जगह पर है अनकाउंटेबल। इसके बाद में देखो एक एग्जाम्पल और अच्छे ढंग से समझने के लिए अंतर को समझो आप। 13th वन, एग्जाम्पल 13, 13वां एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे मैं कहता हूँ आई हैव मोर फ्रेंड्स, मोर फ्रेंड्स, ये देखो, तो ये सेंटेंस है वो गलत है, ये सेंटेंस गलत है। इसकी जगह पर सही क्या होगा, इसकी जगह पर सही होगा आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स, ये सही है यहाँ। और ये मोर क्या है, जैसे कि यहाँ कर देते हैं इसको मोर फ्रेंड्स, ये गलत, और यहाँ पर वो सही, इस तरह से। अब ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है, इसको देखो। ये यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेयर करने के लिए इसका यूज होता है कि भाई उससे ज़्यादा है या कम है, मुझे इस समय के अनुसार अधिक की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन अपन ऐसा नहीं कहते हैं कि इस समय मुझे अधिक मित्रों की ज़रूरत है, ठीक है। यदि कंपेयर करना है कि ऐसी स्थिति में मुझे इन मित्रों से ज़्यादा मित्र चाहिए, तब मोर का यूज सही हो जाएगा वहाँ पर। ये कंपैरिजन की दृष्टि से क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और तुलना करने की दृष्टि से इसका यूज होता है। जब हमें तुलना करने की जरूरत नहीं होती है और संख्या में अधिक को बताना हो तो हम मैनी का यूज ही करेंगे। अब मुझे किताबें और क्यों चाहिए, क्योंकि जितनी किताबें हैं वो कम हैं किसी कार्य की पूर्ति के लिए या अध्ययन या पढ़ाई के लिए, उससे ज़्यादा चाहिए, ये कंपैरिजन हो गया यहाँ, तब हम मोर का यूज करेंगे। जैसे कि क्या है, एक एग्जाम्पल वो देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 14, जैसे कि आई नीड मैनी बुक्स देन these ones, इस तरह से। इन किताबों से ज़्यादा चाहिए मुझे। अब मैनी बुक्स है, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर क्या होगा, मोर का यूज करना सही होगा। इस तरह से देखो, इसको समझ सकते हो आप, ये अंतर है, ये अपन ने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनकी, और ए नंबर ऑफ। ये इजी है, जैसे कि ये काउंटेबल हैं और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हैं। उसी तरह से आप देख सकते हो इनको। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करते हैं बने। 15 में देखो ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ए लॉट ऑफ यूज करो या लॉट्स ऑफ करो, ये कोई खास बात नहीं है। काउंटेबल के लिए देखो आप यहाँ पर सबसे पहले काउंटेबल की बात करते हैं गिनने लायक चीज़ों के लिए, तो ए लॉट ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट टुडे। आज कई मेंबर्स उपस्थित हैं, ये लोग सही है। यदि क्या, इसके अलावा देखो शुरुआत कर रहा हूं तो ए लॉट ऑफ का यूज करते हैं। यदि यही क्या है बीच में आ जाता है तो जनरली लॉट्स ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा गलत नहीं कहा जा सकता। शुरू में भी कर सकते हैं लॉट्स ऑफ को, जनरली आपको बताया है।
जैसे कि लॉट्स ऑफ का यूज करता हूँ, इसकी जगह लॉट्स ऑफ इस तरह से और लगा देते हैं। लॉट्स ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट टुडे, तो ये भी सही है। लेकिन देखो शुरू की बात करें तो ये ठीक है। इसके लिए अपन अलग बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो 16th वाने, लॉट्स ऑफ शुगर बैग्स आर हियर। यहां पर कई चीनी के बैग्स है। ये देखो ये क्या हो गया, यहां पर चीनी के बैग्स हो गया मात्रा के। और देख सकते हो आप ये दोनों काउंटेबल है, ये बैग्स काउंटेबल है। यहाँ इसकी अपन बात करते हैं 17 की बात करते हैं, जैसे कि लॉट्स ऑफ मिल्क इज देयर। ये लो ये अनकाउंटेबल की लॉट्स ऑफ मिल्क आ गया, ये भी सही है। मैं ऐसा कहता हूं 18th वन देखो, जैसे कि नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा को बताने के लिए, और ए नंबर ऑफ सामान्य संख्या को बताने के लिए। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द ग्राउंड। अब देखो ए नंबर ऑफ, बहुत से स्टूडेंट्स ग्राउंड में बैठे हुए हैं। ए ग्रेट नंबर ऑफ का यूज नहीं करते हैं, या आश्चर्य की दृष्टि में करते हैं कि बहुत ही ज्यादा आज, इस तरह से। जैसे कि क्या है, कोई पॉलिटिकल मेंबर होता है, वो स्पीच देता है और बहुत सारी भीड़ होती है, तब एक ग्रेट का यूज होता है बहुत ही विशाल जनसंख्या को बताने के लिए, बहुत ही विशाल संख्या को बताने के लिए, और सामान्य अधिक को बताने के लिए ए नंबर ऑफ। ये सिर्फ काउंटेबल के लिए है, अनकाउंटेबल के लिए इसका यूज कदापि नहीं होगा। ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल इन दिस क्लास।